नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी की एक और नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाले हैं कि किस तरह की औरतों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि देखिए, पूजा पाठ तो बहुत लोग करते हैं लेकिन उनमें से फल किसी किसी को ही मिलता है। इसके पीछे का रहस्य भी आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो में अपना अंत तक सहयोग जरूर बनाकर रखें। खासकर जो माताएं बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही हैं वह इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर इस तरीके से आप पूजा करती हैं तो निश्चित तौर पर पूजा करने का आपको संपूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। क्योंकि पूजा करने के बारे में बहुत से लोगों को सही चीज़ें नहीं पता होती हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून कायदे होते हैं जिनमें बंधित होकर यदि हम पूजा करते हैं तभी हमको उसका लाभ देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में भी पूजा करने की बहुत सारी विधि बताई गई हैं और श्रीमद् भागवत गीता इस विषय पर क्या कहती है। जो महान महान ज्योतिष हैं वह क्या कहती हैं, जो महान महान कथावाचक हैं यानी कि प्रसिद्ध कथावाचक हैं, जो बड़े बड़े शास्त्रों के विद्वान हैं वह क्या कहते हैं, आज संपूर्ण रूप से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल के आप अपना इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जो पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं यदि वह पूजा करते हैं तो उनके लिए भी यह वीडियो उतना ही महत्वपूर्ण जितना महिलाओं के लिए। लेकिन महिलाओं को ज़्यादातर देखा जाता है कि पूजा पाठ में रुचि ज़्यादा होती है, जिस वजह से यह खास वीडियो केवल महिलाओं के लिए है, लेकिन यह पुरुषों के लिए भी निर्धारित है, यानी कि पुरुषों के लिए भी यह वीडियो है। तो जो पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं वह महिलाओं तक शेयर करें और जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं तो वह पुरुष तक शेयर करें जो पूजा पाठ में विश्वास रखता हो। देखिए, इस वीडियो को आप तभी देखिएगा यदि आप पूजा पाठ या फिर भगवान में पूर्ण तरीके से विश्वास रखते हो। यदि आप इन सब चीज़ों को ढोंग या ढकोसला मानते हो या फिर अंधविश्वास मानते हो तो इस वीडियो को अभी काट दें, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने का कोई हक नहीं बनता है, ना ही इस वीडियो को देखने का आपको कोई मतलब निकलेगा। तो यदि आप भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं और भगवान को मानते हैं तभी इस वीडियो को देखें। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से पूजा पाठ करनी चाहिए और किस जो मेन मुद्दा है पूजा पाठ करने का। क्योंकि नियमों को तो बहुत से लोग जानते हैं लेकिन सही चीज़ क्या है, कौन सी बहुत बड़ी गलती जो सब लोग करते हैं जिसका पूजा को किसी को भी फल नहीं मिलता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और उसको आपको कैसे मिटाना है इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए जानते हैं कि किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और क्या क्या गलतियां हमें पूजा में नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही यदि फेसबुक पर हमारी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पर पेज को फॉलो करें एवं लाइक करें। चलिए जानते हैं। अब देखिए, पूजा करने के लिए सबसे पहले जो है तो आपको स्वच्छ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्वच्छता में ही पूजा महिलाएं करें। महिलाओं को पता होता है कि वह कब स्वच्छ होती हैं और कब स्वच्छ नहीं होती है। साथ ही प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप पूजा पाठ कर लें, यानी कि 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक पूजा कर लें तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। क्योंकि जो 4 बजे से 5:30 तक का समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और हमारे शास्त्रों में इस चीज़ का वर्णन किया गया है, इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो देवी देवताएं रहते हैं वह हमारे धरती में भ्रमण करते हैं, तो ऐसे में उनकी हमको विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको बहुत बड़ा इसका लाभ देखने को मिलेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर से ज़रूर पूजा पाठ करें, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि आप स्वच्छ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूजा पाठ के लिए। यदि आप नियम कानून में रहकर पूजा पाठ करना चाहते हैं तो स्वच्छ होना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एक और चीज़ है कि यदि आप नहाने वाले जल में जिसमें आप नहाते हैं उसमें गंगा जल यदि आप थोड़ा सा मिला लें तो इसके बहुत ही बड़े परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए, यह सारी चीज़ें तो सभी को पता होती है कि स्वच्छता और अस्वच्छता क्या होती है, तो महिलाओं को तो ज़्यादा यह चीज़ पता होती है। तो यह चीज़ हमने ज़रूरी बताना इसलिए समझा क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी की औरतें हैं वह इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। तो स्वच्छ होना बहुत ज़्यादा आपका ज़रूरी है। अब आइए जानते हैं कि पूजा पाठ के नियमों को तो सभी जानते हैं कि कब हमें दीपक जलाना है, कब हमें धूप जलाना है या और सारी चीज़ें जो रहती है, कब हमें भोग लगाना है। जो सबसे मेन चीज़ है वह अब चर्चा करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से आप आँख कान खोलकर सब कुछ खोलकर सुनिएगा कि जो चीज़ मेन चीज़ है, मेन वीडियो का जो इस वीडियो का जो मेन पार्ट है वह अब यहीं से शुरू होता है। देखिए, भगवान जो है तो आपके श्रद्धा के प्यारे होते हैं, यानी कि आपके मन में अच्छे भाव के वह प्यारे होते हैं। आप भगवान को ज़्यादा
भोग चढ़ा रहे हैं, ज़्यादा पकवान चढ़ा रहे हैं, ज़्यादा धन चढ़ा रहे हैं, उस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका भाव क्या है भगवान के प्रति, निश्चल होकर और निष्पाप मन को लेकर यदि आप पूजा करते हैं तो बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। और एक चीज़, भगवान से आपको कुछ भी मांगने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, यानी कि इस लालच में पूजा नहीं करनी चाहिए कि आपको वह कुछ चीज़ देंगे। ना ही भगवान से आपको मांगना चाहिए, आप कुछ भी उनसे मांग सकते हैं, लेकिन यदि भगवान आपको कोई चीज़ ना दें, देखिए बहुत ही बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि भगवान से आप कोई चीज़ मांगे, निश्चित तौर पर मांगे, और वह चीज़ आपको प्राप्त ना हो तो ग्लानि बिल्कुल भी ना रखें, अपनी श्रद्धा बिल्कुल भी ना कम करें, क्योंकि देखिए भगवान तो इस दुनिया के पालनहार हैं, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है कि वह आपको ना दे सके। लेकिन ऐसा विधि का विधान होता है जिस कारण से वह आपको वह चीज़ नहीं दे सकते हैं, वह चीज़ आपका नुकसान ही करा देगी। तो भगवान कभी भी आपका नुकसान नहीं कराना चाहते, इसीलिए आपको वह चीज़ नहीं देते हैं, वरना उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना धन की, ना वैभव की, ना ऐश्वर्य की, ना सुख की, किसी भी चीज़ की कमी उनके पास नहीं है जो आपकी वह पूर्ति करा ना सके। यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो वह आपको ना दे सके। ऐसा आपके भाग्य में रचित ही होता है और सही समय नहीं होता है आपको उस चीज़ को इस्तेमाल करने। यानी कि जो भी आप कोई भोगी वस्तु मांग रहे हैं प्रभु से, धन हो गया इत्यादि कोई भी चीज़ें हो गई, तो सही समय नहीं होता है और भगवान से ऐसी चीज़ें मांगनी भी नहीं चाहिए और लालच में आकर कभी भी भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लालच में यदि आप आकर भगवान को पूजा करेंगे, केवल और केवल अपने सुखों की प्राप्ति के लिए यदि आप भगवान की पूजा करेंगे, कहने का अर्थ यह है कि भोगों को भोगने के लिए इस धरती पर आप आए हैं तो केवल भगवान की आराधना करने के लिए और भगवान प्राप्ति के लिए, इसीलिए हम सबको मनुष्य का रूप मिला है। लेकिन यदि आप भोगों की कामना बहुत ज़्यादा करेंगे तो आप भोगी बन जाएंगे, और यदि आप भोगी बन जाएंगे तो आप भगवान की पूजा कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान यदि जितना आपको दुख में डाल रहे हैं तो उसका अर्थ यही है कि आप उनका जितना ज़्यादा हो सके तो उनका स्मरण करें, उनकी पूजा पाठ करें। क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास समस्याएं नहीं आती हैं तब तक वह भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करता, उसे भगवान याद ही नहीं रहते हैं, याद रहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत याद रहते हैं, उसके बाद पूर्णतः वह भूल जाता है। जब तक मनुष्य के पास विपत्ति नहीं आती है उसे भगवान की याद बिल्कुल भी नहीं आती है। इसलिए यदि आपको भगवान विपत्ति में डाल भी रहे हैं तो यही इशारा समझे कि वह आपको एक और मौका दे रहे हैं कि आप उनका स्मरण कर सके और भगवान की प्राप्ति कर सके। देखिए प्रभु जब भी आपको कोई चीज़ देते हैं तो वह निहाल कर देते हैं, यानी कि जो स्थायी चीज़ें रहती हैं वही देते हैं, जो अस्थायी चीज़ें रहती हैं जैसे कि धन हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, प्रेम हो गया, भोगों को भोगने की लालसा हो गई, ऐसी चीज़ें प्रभु आपको कभी भी नहीं देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आपके कर्मों के ऊपर भी निर्धारित रहती है। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा फल कैसे प्रदान हो सकता है, आप स्वयं सोचिए। तो अपने बुरे कर्मों को मिटाने का और उनको अपने पापों को पुण्य में बदलने का जो है तो भजन और भक्ति एक बहुत ही अच्छा जरिया है। इसी के साथ नाम जप बहुत ही बढ़िया जरिया है कि आप अपने सारे पुराने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए जब तक आपके बुरे कर्म अच्छे कर्म में परिवर्तित नहीं होंगे तब तक आप भक्ति की ओर जा ही नहीं सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो को देख के इस वीडियो का पालन करने लगते हैं, यानी कि हमारे द्वारा बताई गई बातों का पालन करने लगते हैं, अच्छे से भक्ति भावना करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, नाम जप करने लगते हैं, तो यकीन मानकर चलिए आपने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हैं। देखिए गुरु को मानना जरूरी नहीं है, उनकी बातों को मानना जरूरी है। तो यदि मैं अपने आप को गुरु नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत से महाराजों के, संतों के जो विद्वान हैं, शास्त्रों के विद्वान, उनके मुख से सुना है कि नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि कितना भी बड़ा आपका पाप हो वह मिट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक साइड नाम जप करें और दूसरे साइड पाप करें, तो आपका नाम जप और पाप बराबर होता चला जाएगा। आप जिस स्थिति में है उससे और बुरी स्थिति में चले जाते जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप नाम जप कर रहे हैं तो बुरे आचरणों को करना बिल्कुल त्याग दें, तभी आपके वर्तमान में किए गए नाम जप से आपके जो पूर्व के जो गंदे कर्म हैं, जो बुरे आचरण आपने किए हैं, वह उनकी धुलाई होगी। और जब तक आपके पूर्व में किए गए बुरे आचरण सुधरेंगे नहीं तब तक आपका वर्तमान नहीं हो सकता। यानी कि जो पूर्व में आपने पाप कर्म किए हैं, जब तक वर्तमान में आप नाम जप से उनका सुधार नहीं कर देते तब तक आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ज़्यादा सुख भी मनुष्य को लोभी बना देता है, भोगी बना देता है, जिससे भगवान की भजन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसलिए जो बहुत से लोग
मानते हैं कि भगवान को बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ चढ़ाने से या फिर ज़्यादा धन चढ़ाने से भगवान उन पर विशेष कृपा बना देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान आप पर तभी कृपा बनाएंगे जब आप अच्छे आचरण करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, और जब तक आपके बुरे आचरण शुद्ध नहीं होंगे तब तक आपको भगवान की कृपा मिल ही नहीं सकती। आप उन्हीं पापों को भोगते रहेंगे और एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। और आप जीवन भर जिस चीज़ के पीछे भाग रहे होंगे, यानी धन के पीछे भाग रहे होंगे, भोग के पीछे भाग रहे होंगे, तो सारा जीवन आपका कट जाएगा, अंत में कुछ हाथ नहीं लगेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप इस धरती लोक से चले जाएंगे, कुछ भी प्राप्त आपको नहीं होगा। अंत में देखिए, जो लोग धन कमाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, अंत में धन 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 से आप एक सेकंड की अपनी सांस नहीं खरीद सकते हैं। इस चीज़ को मानकर चलिए कि आप एक सेकंड भी अपनी सांस को बढ़ा नहीं सकते, भले आपके पास कितना भी धन हो। इसलिए ज़्यादा लोभी ना बने, जितना ज़्यादा हो सके तो भगवान के नाम का जप करें और जितना है आपके पास उसमें संतोष रखें। देखिए, खुश रहने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि कमाएं आप ज़्यादा लेकिन खर्च कम करें। इतना ज़्यादा भी आप ना कमाएं लगे कि आप बहुत ज़्यादा लोभी बन जाएं। ज़्यादा कमाना भी आपको रोगी बना सकता है, और यदि आप बहुत ज़्यादा धन कमाएं लगेंगे तो निश्चित तौर पर वह आपके भजन में बाधा करेगा। इसलिए सीमित धन कमाएं, जितना ज़्यादा हो सके तो भगवान के नाम का जप करें, भगवान का भजन करें, भगवान की पूजा आराधना करें। यही इस वीडियो को बनाने का मुख्य श्रेय है। आप यह ना सोचिए कि हम बहुत महंगी महंगी चीज़ों का भोग लगा के भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, ना कि सांसारिक वस्तुओं के भूखे हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि पूजा में सबसे बड़ी जो लोग गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं कि भगवान से कुछ मांगने की कामना करते हैं। तो मांगने की कामना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सही समय आने में प्रभु आपको सारी वह चीज़ें दे देती हैं जो आपके लिए ज़रूरतमंद होती हैं। इसलिए कभी भी ऐसी मन में अपने इच्छा ना लाएं कि हम भगवान की पूजा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारे यही सार था, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा नाम जप करें। नाम जप में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, आपके कितने भी बड़े पाप हों वह पुण्य में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन हाँ, बुरे आचरण करना बंद करना होगा आपको, तभी आपके पाप शुद्ध हो पाएंगे और तभी वह पुण्य में परिवर्तित हो पाएंगे। तो आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। पूजा में यही बड़ी लोग गलती करते हैं, यही हमने आपको समझा दिया कि आपको कभी भी मांगने के भाव से पूजा नहीं करनी चाहिए। यही इस वीडियो का मुख्य श्रेय था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे।